तो दोस्त कैसे हो यार, आप सब बड़े होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 98 और लेक्चर नंबर 98 में यार हम वही चीज कंटिन्यू करने वाले हैं लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर में साइन अप, ठीक है, और साइन इन वाला फॉर्म बनाया था, ठीक है। इसको ही हम अच्छे से करने वाले हैं, लाइक इसको तुम और अच्छे तरीके से क्या कैसे कर सकते हो, ठीक है, क्या इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है करने की। देखो सारी चीज हम सारे एक्सपेक्ट देखेंगे, ठीक है, सबको टच करेंगे नहीं, मैं जल्दी जल्दी करा के चला जाऊँ, ठीक है। अभी उसमें ना काफी सारा कोड ना रिपीट हो रहा था, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। उतने कोड की हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। अभी ये देखो, जो मैं आज से ही एकदम बोलना स्टार्ट कर दिया, तो तुमको पता होगा प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं। अब हम फ्रंट एंड बना रहे हैं, जितना भी अपनी हमने व्लॉग वेबसाइट का बैकएंड रेडी किया है उतना ही अभी हम उसके अकॉर्डिंग क्या बना रहे हैं, फ्रंट एंड बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लॉग इन और साइन अप वाला चीज हम बना रहे हैं, फॉर्म वगैरह, जिससे कि हमारा यूजर आके उस पर लॉग इन लॉग आउट कर सके, वो सारी चीजें हो सके, ठीक है। तो क्या होने वाला है मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो तुम्हारे सामने मैं वही कोड खोल लेता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यार ये वही कोड है, ये साइन इन का कोड है, ठीक है। इसमें हमने इतनी सारी चीजें नहीं लिखी थी, बट स्टिल इसमें मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, ये होमवर्क करना, सही है। तो मैं आज क्या कराने वाला हूँ, मैं इसको ही मैं ब्रेक कराने वाला हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है। मतलब अगर आप देख सकते हो, मतलब, ठीक है, ये पूरा का पूरा तुमने यहाँ से फॉर्म ये सारी चीज लिखी, ठीक है। और फिर सेम की सेम चीज आप यहाँ रिपीट करोगे, कहाँ पे रिपीट करोगे, इस वाली पेज में, ठीक है। सेम की सेम चीज रिपीट होंगी और मतलब चीजें तो सेम ही है, ठीक है। तो जब कोड रिपीट हो रहा है तो मुझे करना क्यों है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही इनपुट वगैरह हो रहे हैं, यहाँ पे भी वही इनपुट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन चेंज हो गया, रजिस्टर, यहाँ पे बटन हो गया लॉग इन का, ठीक है। तो इसको हम क्या करा सकते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग करा सकते हैं, ठीक है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, सही है। तो हम आज उसी चीज की नींव रखने वाले हैं कि हाँ तुम कैसे चीजों को रीयूज कर सकते हो, बेसिक सी ये चीज, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी जब मैंने रिएक्ट पढ़ाई थी, लेकिन स्टिल अब हम चल रहे हैं। तो जिसको रिएक्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत होंगी है, ठीक है, कि हाँ यार मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो सारी चीजें आने लगेगा अब, सही है। स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं स्टार्ट, मैं बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा जैसे कि ऐप डॉट JSX लिखा है, ठीक है। तो एट द एंड तुम ये क्या करा रहे हो, साइन इन साइन अप क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है क्या ना, ऑथेंटिकेशन होता है नहीं होता है, ये बताओ मुझे। ऑथेंटिकेशन होता है तो तुम एक नई फाइल बना सकते हो, लाइक ऑथेंटिकेशन फॉर्म, नाम ऑथ फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। मैंने एक नई फाइल बना ली, यूजर ऑथेंटिकेशन बना सकते हो, ठीक है, JSX। तो मैंने एक नई फाइल बनाई है, इसको कैपिटल में ले लेता हूँ, उसको वैसे तो नहीं है बट स्टिल ले लेते हैं। ओथ फॉर्म करके बना लिया, सही है, ठीक है। RFC कर देता हूँ जिससे कि हमें ये कंपोनेंट मिल जाए, बहुत बेहतरीन, ठीक है, सही है। कंपोनेंट बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आओ ऐप डॉट JSX में। अब भाई साहब आप एक चीज नोटिस करोगे, लाइक ये साइन इनका हो गया, ये साइन अप का हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुमने दो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट रेंडर करा दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इन दोनों को हटाना है, ठीक है। हम एक ही कंपोनेंट को रेंडर कराएंगे। अरे निशांत भाई क्या कह रहे हो, एक ही कंपोनेंट को री रेंडर मतलब रेंडर कराओगे? हाँ भाई एक को ही कराएंगे। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओथ। कुछ गलत कर लिया क्या मैंने? कर तो लिया भाई। ओथ सजेशन काहे ना दे रहे हो। ओथ फॉर्म, ठीक है, सजेशन ना दे रहे हो, क्यों ना दे रहे हो भाई, का तकलीफ है तन्ने। और यहाँ पे ओथ फॉर्म है ना, ये छोटा ए आ गया, ठीक है। ये तो कैपिटल होना चाहिए भाई, ये तो कैपिटल होना चाहिए हो, ठीक है। ये इसमें स्मॉल ना चले, कोई कैपिटल ही चाहिए हो, तो ये कंपोनेंट का नाम कैपिटल होना चाहिए। तो अब मैं करता हूँ तो सजेशन मुझे मिल जाएंगे। ओथ फॉर्म, ये ओथ फॉर्म आ गया, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। दोनों में ओथ फॉर्म आ गया, सही है। अगर मैं इसको चलाता हूँ, लाइक CD फ्रंट एंड करता हूँ और npm run dev करता हूँ, ठीक है। पता ही है ना, ये तो बेसिक सी चीज है ना, इसका npm run dev क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बेसिक सी चीज है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको खोल लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है, ठीक है भाई। ये तो हमारा होम पेज है, तो मैं यहाँ पे साइन इन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ नहीं रहा, कहाँ खुल गया ये? हाँ, तो ये देखो ओथ फॉर्म लिख के आ रहा है, ओथ फॉर्म लिख के आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं देखो साइन अप पे जाता हूँ, साइन अप पे जाता हूँ,
क्या लिख के आ रहा है, अभी भी ओथ फॉर्म लिख के आ रहा है। तो हमने क्या किया भाई साहब, हमने एक ही कंपोनेंट को दो जगह रेंडर करा दिया है, इस वाले राउट पे भी, इस वाले राउट पे भी। अब तुम बोलोगे निशान भाई चलो मतलब ठीक है, तुमने दो कंपोनेंट को एक जगह रेंडर करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यार ये तो साइन इन वाला राउट है, साइन अप वाला राउट है, और साइन इन में हमें दो चीज चाहिए, साइन अप में हमें तीन चीज चाहिए, तो वो कैसे हैंडल करेंगे, वो करेंगे। अच्छा ये कौन सा राउट है, ये ओथ फॉर्म, ये साइन इन का है ना। तो यहाँ पे लाइक तुम इसका एज अ प्रोप हम टाइप पास करेंगे, ठीक है, टाइप पास करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन इन, ठीक है, तो ये मैं टाइप बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन अप, डन है, सीन डन है। इस केस में मैंने प्रोप कुछ और पास किया, उस केस में मैंने प्रोप कुछ और पास किया। अब मैं जाता हूँ ओथ फॉर्म में, ठीक है, ओथ फॉर्म में जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया टाइप, मेरा टाइप क्या है भाई, टाइप क्या है, डी स्ट्रक्चर कर लिया, और मैं यहाँ पे उसको रेंडर करा दूंगा। जस्ट मुझसे कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई काम सेट चल रहा है। राउट चेक करो और यहाँ पे चेक करो क्या आ रहा है, यहाँ पे साइन अप आ रहा है, हाँ भाई साइन अप आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ओथ फॉर्म आ रहा है, मैंने कहा ओथ फॉर्म तो नहीं आना चाहिए, रिफ्रेश मारो, साइन इन आ गया, सेट है मामला फिर अपना, ठीक है, सही है। तो ये साइन इन का है तो साइन इन आ गया, साइन अप है तो साइन अप आ गया। अब तुम समझ पा रहे हो, इसके ही कंडीशन के बेस पे मैं सारा सिस्टम हिला दूंगा इसका पूरा का पूरा। अब ये तो तुम्हें पता है ना प्रोप की डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करी है हमने, प्रोप की डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करी है। अगर तुम यहाँ से प्रोप लेते, ठीक है, या प्रोप्स लिख दो, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, प्रोप्स डॉट टाइप, ठीक है, ऐसे करके। अभी भी देखो सही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये होता है शॉर्टकट, बार बार ना वही डिस्ट्रक्चर कर लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है जी, सही है, समझ में आ गया। तो अब तुम्हें समझ में आ रही है बात, ठीक है निशांत भाई। अब मैं देखो क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा फॉर्म कॉपी करूंगा, ठीक है, ये मैंने रिटर्न इसका पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, ये भी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, और इसको हटा के मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, डिक्लेरेशन, ठीक है जी, ठीक है जी, ये सारी चीजें आ रही है। देखो देखो ये तो पता है ना तुम्हें, ये तो पता है ना ये क्या कर रहा हूँ मैं, डेटा कैसे, ये क्या स्ट्रक्चर लिखा है, यू नो दिस, ठीक है, यू नो दिस, ये मत कहना यार ध्यान में ये क्या लिखा है, ये नहीं पता है तुमको, ठीक है। हाँ, साइन इन पे गया, रिफ्रेश मारा, कुछ एरर आ रहा होगा, 100% कुछ एरर आ रहा होगा, और मैं बता देता हूँ एरर क्या आ रहा होगा। यहाँ पे हमने यूज स्टेट का यूज किया है, तो यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लो, और कुछ थोड़ी क्या है, हाँ और कुछ नहीं किया, ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। तो ये तो साइन अप दिखा रहा है निशान भाई, क्या कर रहे हो, ठीक है। अच्छा ये साइन अप पे जाता हूँ तो भी साइन अप दिखा रहा है, व्हाट इज दिस निशान भाई, व्हाट इज दिस। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे कहाँ पे तुमने वो साइन अप साइन इन लिख रखा है, पहले मुझे ये बताओ। यहाँ पे लिख रखा है ना, जस्ट यहाँ पे ना टाइप दे दो, यहाँ पे टाइप दे दो, तो यहाँ पे साइन अप आ गया, ठीक है। इजी है, देखो सारी चीज समझेंगे, मैं कह रहा हूँ देखो बहुत स्लो जाएगा यार, तुम्हें बहुत ऐसा लग सकता है भाई क्या कर रहा है, धीरे धीरे काहे को जा रहा है। अगर देखो जाएगा तो ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। अब तुम्हें देखो ये चीज समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे मतलब ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा ना, साइन इन साइन अप थोड़ा सही से नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक कैसे, ऐसे चेक कर लो, अगर तुम्हारा टाइप इक्वस टू किसके है, साइन इन के है, क्या दिक्कत आ गई भाई, साइन इन के है, ठीक है। तो अगर ये चीज ट्रू हुई तो तुम्हें क्या शो करना है, यहाँ पे साइन इन शो करना है, वरना क्या कर दो भाई, साइन अप। ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। तो यहाँ पे तुमने कंडीशन लगा दी, इसी को क्या बोलते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं। कि भाई हाँ ठीक है, अगर आपका टाइप इसके इक्वल हुआ तो मैं साइन इन दिखा दूंगा, सॉरी, और इसके इक्वल नहीं हुआ तो मैं साइन अप दिखा दूंगा। ये कंडीशन क्या है, ट्रू वाली, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स वाली है। सिंपल सी चीजें समझ में भी आ रही है, डन है भाई, डन है, डन है, डन है, डन है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे यार निशांत भाई मैं तो साइन इन पे हूँ, साइन इन पे तो नेम की तो जरूरत ही ना है, वो नेम की जरूरत है क्या, मुझे तो नहीं लगता नेम की जरूरत है, नहीं है भाई। ईमेल की है, पासवर्ड की है, तो मैं ये फील्ड क्यों दिखा रहा हूँ। अच्छा इस फील्ड को कैसे हैंडल करूंगा मैं, वो सारी चीज समझ में आएंगी आपको, ठीक है। इस फील्ड को कैसे हैंडल करूंगा, अच्छा वो फील्ड कहाँ है, वो फील्ड ये है, टारगेट डॉट वैल्यू नेम वाली। इस पूरे के पूरे को ना कंडीशन बना दो, कंडीशन बना दो, कैसे बना दूं, ऐसे बनाओ, और यहाँ पे करो
अगर टाइप तुम्हारा इक्वस टू बस सजेशन काहे को दे रहे हो हैं, सजेशन काहे को दे रहे हो, मांगो मैंने 10 से, नहीं मांगो ना तो काहे को दे रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारा टाइप इक्वस टू साइन अप है, ठीक है, तो एंड एंड लगा दो। एंड एंड पता है तुम्हें, दोनों बताता हूँ रुको, ठीक है। अगर साइन अप है तो ही ये इनपुट टैग को रेंडर कराना, अदरवाइज मत कराना। सिंपल सी बात इसकी है, ठीक है। साइन अप है, इनपुट टैग को रेंडर, अब देखो नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं साइन अप पे जाऊंगा, ठीक है, ये देखो आ गया, उस केस में नहीं था। अच्छा, एंड की जगह तुम लगाना चाहो वाली चीज, तो तुम ये कंडीशन भी लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन में इसमें एक चीज होती है कि तुम्हें फॉल्स भी हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। फॉल्स कैसे हैंडल करते हो, ऐसे कि उस केस में खाली कर देना, इस केस में कुछ मत करना, वहां पे ये वाला सीन है। देखो इस केस में क्या आ रहा है, एंटर नियम आ रहा है क्या, हाँ गया, ठीक है गया, तो उस केस में खाली है, उस केस में ऐसा है। तुम्हारी मर्जी है, कोई कोई सी भी लगा लो, एंड एंड लगा लो या फिर ये कंडीशनल एंडिंग लगा लो, टोटली डिपेंड ऑन यू। बस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं कर क्या रहा हूँ, ये कोड लिखा है, काम क्या कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। डन है भाई, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। ईशान भाई यहाँ पे रजिस्टर आ रहा है, यहाँ पे तो लॉगिन आना चाहिए साइन अप में। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, कह तो सही रहे हो तुम। इसको मैं कैसे करूंगा दोस्तों, इसको मैं कैसे करूंगा, चलो करते हैं इसको भी। टाइप इक्वस टू कैसे करूंगा भाई, अगर साइन इन है तो भाई साहब लॉगिन कर देना, वरना रजिस्टर कर देना। सिंपल सी चीज है ना भाई, सिंपल सी चीज है। ये देखो रजिस्टर, ये रिफ्रेश मांग रहा है, हो रहा है यार, थोड़ा लैगी लैगी चल रहा है भाई, लैपटॉप पागल पागल हो गया क्या ये। रिफ्रेश कर देंगे भाई, लॉगिन आ गया, तुमको भी कर देंगे रिफ्रेश, रजिस्टर आ गया, सही है, बेहतरीन। डन है। इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ, इतनी चीज समझ में आ रही है, हाँ निशान भाई समझ में तो आ रही है, मतलब आपने करा दिया। और यहाँ पे ना अब आपके अकॉर्डिंग तो इसकी भी डिलीट कर दूं मैं, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर दूं, हाँ। तो तुमने देखा कि तुमने कैसे चीजों को रीयूजेबल बना लिया। अभी और रीयूजेबल बनाएंगे, टेंशन मत लो तुम, ठीक है, कि कैसे तुमने चीजों को रीयूजेबल कर लिया। सही है, ठीक है। अब निशान भाई एक बात बताओ, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे तुम्हें इस फंक्शन का नाम चेंज करना है, लाइक क्योंकि ये हैंडल रजिस्टर के लिए ही है, ठीक है, तो ये हैंडल रजिस्टर लिख रखा है, ठीक है। तो हैंडल रजिस्टर तो मतलब तो ये रजिस्टर का ही बन गया क्या, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो हैंडल ऑथ फॉर्म, ठीक है, हैंडल ऑथ फॉर्म मतलब ऑथेंटिकेशन फॉर्म, और oath का मतलब आ जाता है तुम रजिस्टर करा रहे हो, लॉगिन करा रहे हो, तो हैंडल ऑथ फॉर्म लिख दिया तुमने, ठीक है। ठीक है निशान भाई, अब एक काम करते हैं, इसको ना मैं ऐसे करता हूँ, मतलब इस पूरे ट्राई एंड कैश फ्लो को थोड़ा कमेंट करता हूँ और आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ। यूजर डेटा, ठीक है, ठीक है। ये साइन इन के केस में हूँ मैं, ठीक है, साइन इन के केस में हूँ। जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं, सीएसएस फिक्स करेंगे दोस्तों इसकी, ठीक है। कहाँ एरर आ गया भाई, सोर्स पेज ये वो, ओके आई गॉट, कहाँ एरर आ गया। यहाँ पे जाओगे ना तो ये फालतू की जो लटके पड़े हैं दो फाइल, इनको हटाओ, वो एरर इसलिए दे रहा है, ठीक है। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ अब नहीं आएगा, लिख के ले लो तुम, सही है। अब मैं देखो यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, तो ये देखो तुम्हें क्या मिला, नेम मिला, ठीक है, ध्यान से देखना क्या मिला। नेम तो खाली है ऑब्वियसली, ईमेल मिला, पासवर्ड मिला, ठीक है, सही है। तो ये ईमेल मिल गया, ये पासवर्ड मिल गया, नेम खाली है। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करना, अब एक चीज नोटिस करना, मैं बैकएंड में क्या रिसीव कर रहा हूँ लॉगिन में, मैं बैकएंड में क्या रिसीव कर रहा हूँ लॉगिन में, ईमेल एंड पासवर्ड। क्या रिसीव कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ईमेल एंड पासवर्ड, ये दो चीजें रिसीव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ईमेल दे दो, पासवर्ड दे दो। तो हम नेम की जरूरत ही नहीं है, तो खाली जाए कुछ भी जाए, और मैं ना उसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बैकएंड दिखाऊं, ठीक है, और मैं यूजर कंट्रोलर में जाऊं, तो ये तो आ गया क्रिएट यूजर। अब इसकी ना तुम कर सकते हो, थोड़ी सी और कर सकते हो, क्रिएट यूजर की जगह लिख सकते हो लॉगिन लिख सकते हो, या रजिस्टर यूजर लिख सकते हो, ठीक है। ये तो लॉगिन ही है। अब देखो लॉगिन में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूजर क्या दे मुझे, पासवर्ड दे और ईमेल दे, बाकी चीजों की तो टेंशन ही ना आएगो, बाकी चीजों की टेंशन ही ना आएगो। क्या चाहिए, ईमेल दे दो, पासवर्ड दे दो, नेम तो मैं मांग ही ना हूं, तो वो नेम डी तुम उसके अलावा नेम दे दो, फला दिमाग जो देना दे दो, मुझे जो चीज चाहिए वो दो चीज चाहिए, ठीक है। तो हमारा वो भी काम बन गया, बना नहीं बना पहले ये बताओ मुझे दोस्तों, बना नहीं बना, बना काम बना, बिल्कुल बना, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, और दिक्कत भी नहीं है वो, कुछ ना है वो, मैं बता रहा हूँ।
वो तुम ये देखो, यहाँ पे साइन अप लिखा है, लिखा है, तो ये तो ऑब्वियसली ऑलवेज साइन अप के लिए वर्क करेगा। नहीं बताओ मुझे, ये तो ऑब्वियसली साइन अप के लिए वर्क करेगा, ठीक है। अरे कितना लैग कर रहा है भाई, पागल पागल तो ना हो गयो। कहाँ गया मैं, कहाँ गया। हाँ, तो ये किसके लिए वर्क करेगा दोस्त, साइन अप के लिए वर्क करेगा, लेकिन मुझे तो साइन इन भी कराना है, मुझे लॉग इन भी कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा, बताओ मैं कैसे कराऊंगा वाली चीज। नहीं जल्दी से फटफट बता दो मैं कि वो वाली चीज कैसे करा रहा हूँगा, कि ये तो उसके लिए वर्क करेगा, लेकिन भाई मुझे तो ये उसके लिए वर्क कराना है, किसके लिए, लॉगिन के लिए। तो लॉगिन के केस में कैसे करोगे भाई, लॉगिन के केस में कैसे करोगे, बताओ बताओ बताओ। कि भाई यार निशान भाई तुम बात तो सही कह रहे हो, मतलब ये साइन अप के लिए भी हो रहा है, साइन इन के लिए भी हो रहा है, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल हो तो रहा है, तो आप लॉगिन के लिए कैसे कराओगे, ठीक है। निशान भाई यार मतलब वैसी तो होगा, मतलब जैसे तुम कराना चाह रहे हो। मैंने कहा वैसी होगा, वैसी कैसे होगा, साइन इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है, डन है, सही है। अब अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा था, यहाँ पे साइन अप लिखा था, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहाँ देखो, हाँ राउट्स में आना है, यूजर राउट, लॉगिन लिखा है। क्या मैं लॉगिन की जगह, देखो थोड़ा तुम्हें कंफर्टेबल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे साइन इन लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ इसका रीजन मैं बताऊंगा, इन शॉर्ट तुम्हें रीजन दिखाऊं इसका रीजन। इसका रीजन ये है, साइन इन साइन अप लिखा है, साइन इन साइन अप लिखा है, तो इट इज इजी फॉर यू, यहाँ पे सीधा का सीधा टाइप दे दो, बताओ। तो ऐसे चलता है, बैकएंड और फ्रंट एंड का कॉम्बिनेशन ऐसे चलता है, नहीं बैकएंड में तुम कुछ भी लिख दो, फ्रंट एंड में नहीं, फिर दिक्कत आएगी। मैंने वहां पे कुछ चीज चेंज करी ही नहीं करी, पहले ये बताओ, मैंने कहा यहाँ पे यार थोड़ा सा यार मुझे ना इसको सही करना है। अभी और भी चेंज होंगे यार, यहाँ पे लॉगिन लिख रखा है, इस तरह साइन इन लिख देंगे निशांत भाई, साइन इन लिख दो, क्या दिक्कत वाली बात है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओथ फॉर्म में जाओ, तो यहाँ पे साइन अप लिखा है, क्या मुझे साइन अप देना जरूरी है क्या। मैं इसको कहाँ गया, ऐसे करके यहाँ पे टाइप दे सकता हूँ, जो भी मेरा टाइप आ रहा है वो ले ले भाई, साइन इन दे रहा है तो साइन इन ले ले, साइन अप दे रहा है तो साइन अप ले ले, क्या दिक्कत वाली बात है ब्रो। ठीक है ये मैंने दे दिया, बाकी डेटा भेज दिया कि भाई डेटा तू ऐसे ले जा, डेटा तू वैसे ले जा, कैसे भी ले जा डेटा, मुझे क्या। समझ में आ रहा है ना, बार बार बताओ, समझ में आ रही है ना हमारी बात, मुझे लगता है आ रही होगी यार समझ में, ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, समझ में आ रही होगी, सही है, ठीक है। अब थोड़ा करें इस पे, करें 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 सर्वर को चलाएं, थोड़ा देखते हैं, ठीक है, वरना इसमें भी और भी हमें चीजें करनी है, फिर हम लेक्चर को कर देंगे समापन, समाप्त। चल जा बैकएंड, वीकेंड चल जा भाई, बैकएंड तो बड़ा समझदार निकला भैया, ठीक है। साइन इन में करते हैं, ठीक है। नेटवर्क पे देखो कैसे चेक करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, जल्दी से फटफट जाके यहाँ पे, और इसको हट करते हैं, इसको यहाँ पे मारते हैं, साइन इन गया। अच्छा क्या एरर आया, यूजर नॉट एग्जिस्ट। अब एक काम और करते हैं यार, एक होता है रिएक्ट हॉट टोस्ट, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए यार, एक मिनट वो देख लेता हूँ, ये यही चाहिए, सॉरी सॉरी पार्डन मी, यही चाहिए, ठीक है, ये मस्त होता है यार। तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है हमको, क्या करना है। और यार मैं तुम्हें वो भी सिखा ही देता हूँ, फैच और एक्सियोस वाला सीन, ठीक है, आज के लेक्चर में हो ही जाए, ठीक है। अरे इसकी तो, एक मिनट रुको गाइस, एक सेकंड दो मुझे। डन है, दिख रहा हूँ, बैक, आई एम बैक, आई एम बैक, ठीक है। npmi दिस, गलत कर रहा हूँ, गलत कर दिया, गलत कर दिया, क्लियर मार, क्लियर मार, सीडी भी तो कर ब्रो, ब्रो सीडी नहीं करेगा तो दिक्कत आएगी ना। हाँ, क्योंकि फिर यहाँ पे ना एक चीज इंस्टॉल हो जाएगी, हुई तो नहीं, हाँ नहीं हुई भाई, ठीक है। मैंने ये रिएक्ट हॉट टोस्ट करा लिया, अब देखो इसका मतलब तुम्हें पता होगा ना, ये मत कहना यार निशान में रिएक्ट हॉट टोस्ट नहीं पता, तो नोटिफिकेशन देने का काम आता है। तुम जैसे कोई भी नई पैकेज पढ़ लो ना, जैसे मैंने करा है, तो पहले पढ़ो द बेस्ट टोस्ट इन टाउन, स्मोकिंग हॉट टोस्ट नोटिफिकेशन, दिस दिस दिस, ऐसे कैसे होता है, सक्सेस पे क्लिक करो,
कुछ ऐसा-सा मैसेज आएगा, कोई एरर आ रहा है, कुछ ऐसा-सा मैसेज आएगा, कुछ प्रॉमिस आ रहा है मतलब चल रहा है, लोडिंग चल रही है, हो चुका है। कुछ मल्टी लाइन आ रहा है, तो इसको ऐसे दिखा दो पूरा का पूरा, इमोजी दिखाना चाहो गुड जॉब, डार्क, ये वो फला-ढिमाका, ठीक है? ये देखो ये कितना मस्त आया, क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है? टेलविंड सीएसएस, कोड ये रहा, श्योर, 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 समझ में आ रही है बात? तो ऐसे करके हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? और कैसे करते हैं वाली चीज़ें? आओ, तो इसके ना प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये होता है, हमें अपने पूरे ऐप में यूज़ करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे ना टोस्टर लिख दो, ठीक है? अब सजेशन तो नहीं दे रहा है बट आई नो यहाँ पे टोस्टर ही लिखना है हमको, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखूँगा टोस्टर तो प्रोबेबली आ जाए, नहीं दे रहा भाई, मत देना भाई, कर लूँगा मैं, ठीक है? आई नो हाउ टू डू थिंग्स, रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है? टोस्टर आ गया टोस्टर, ठीक है? तो यार कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, ये टोस्टर को यूज़ करेंगे लाइक वो जहाँ-जहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस फ़ाइल में यूज़ करना है, तो वो सबसे नीचे आएँगे, सबसे नीचे आने के बाद टोस्टर दे देंगे, ठीक है? मैंने क्या किया, एक बार ही दे दिया यार, मैं बार-बार नहीं करूँगा वो सारी चीज़ें, बस मुझे टोस्ट यूज़ करना है ना, सिंपल सी चीज़ है, बेहतरीन। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ऐसे टोस्ट लिखूँगा, टोस्ट, अब दे देगा देखो सजेशन, टोस्ट दिया, इसको ही करो। अब तुम्हें सक्सेस कराना है, अच्छा इस देखो ट्राई कैच में तो मैं सक्सेस कराऊँगा, तो यहाँ पे देखो सक्सेस करके आ गया। यहाँ पे तुम लिख सकते हो, ठीक है, अभी बताऊँगा क्या लिख सकते हो, क्योंकि इसमें भी देखो सक्सेस मतलब दोनों डिफरेंट टाइप की हैं। लाइक रजिस्टर के केस में अलग सक्सेस होगी और लॉगिन के केस में अलग सक्सेस होगी। अभी मैं यहाँ पे डन लिख रहा हूँ, ठीक है? अब जैसे टोस्ट है, तो टोस्ट डॉट एरर आ रहा है, एक एरर भी आता है, ठीक है? इसमें लिख दो हू आर यू, मैंने ऐसे लिख दिया समथिंग, है ना? अब मैं इसको चला के देखता हूँ, ठीक है? जस्ट चला के देखता हूँ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है? ये देखो डन आ रहा है। अच्छा डन क्यों आ रहा है, डन क्यों आ रहा है? यहाँ तो एरर आया है, यूजर नॉट एग्जिस्ट, यूजर नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ये एरर नहीं आया है, ये एरर आया है, ये एरर नहीं आया है, तो मैंने रेस्पॉन्स सेंड किया है, ठीक है? रेस्पॉन्स सेंड किया है यहाँ से ये, और यहाँ पेलोड देखो, तो पेलोड में यहाँ पे प्रीव्यू में देखो सक्सेस फॉल्स है, ठीक है? दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा है कि मत रेस देखो, रेस आया ना, ठीक है? तो आप यहाँ से ना ये दो चीज निकालो, रेस और मैसेज। रेस ये ऐसे ही करो और यहाँ पे बोलो कि इफ रेस डॉट सक्सेस, या स्टेटस बोल सकते हो ना, स्टेटस कोड के थ्रू भी कर सकते हो सारी चीजें आप, ठीक है? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक मिनट कहाँ गया भाई मैं, हाँ, ये सारी की सारी चीजें दोस्त आप स्टेटस कोड के थ्रू भी कर सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा स्टेटस कोड सही है तो तुम वो कर दो, नहीं है तो मत करो, ठीक है? अब वो कैसे पता चलेगा मुझे, तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस करके एक चीज होती है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, वेट वेट अ मिनट, तब तक मैं ये लाइन कर लेता हूँ क्योंकि ये होगी सक्सेस वाली चीज ट्रू होगी, ठीक है? तो मैं उसको उल्टा कर देता हूँ, ट्रू बना के इसको एंटर करा देता हूँ अंदर, हु आर यू, ठीक है? अब दोनों आ रहा है क्योंकि वहां पे एक रिटर्न भी लगाना पड़ेगा हमें, बेसिक सी चीज है। तो यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है ना, अनडिफाइन आ रहा है, वाई 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 वाई। तो मैं अगर कहूँ कि स्टेटस, स्टेटस कोड करके होता है, स्टेटस ही करके होता है आई थिंक सो, मेरे अकॉर्डिंग तो स्टेटस ही होता है या नहीं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ से, फैच का यूज कर रहा हूँ ना, तभी कहूँ मैं यार, मैं फैच का यूज करता नहीं हूँ, ठीक है ना? तुम्हें मैं करने दूंगा, तुम्हें मैं एक्सियोस से इंट्रोड्यूस करूँ क्या? एक्सियोस चाचा से इंट्रोड्यूस कराऊँ क्या? एक्सियोस से इंट्रोड्यूस कराता हूँ तुम्हें, ठीक है? आओ, तो एक्सियोस का करो, ठीक है? पढ़ो थोड़ा क्या है, ठीक है? क्या पढ़ सकते हो, मेक दिस रिक्वेस्ट, मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट फ्रॉम नोड जेएस, सपोर्ट द प्रॉमिस एपीआई, इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ट्रांसफॉर्म रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स,
कैंसिल रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म, ये वाली लाइन बड़ी मेन है भाई साहब। ये वाली ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम जे फॉर जेसॉन डेटा, ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ये जो तुम एक लाइन ऐड कर रहे हो ना, ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए अवेट लगा के, ये वाला ऑपरेशन ये खुद हैंडल कर लेता। ये वाली मेन लाइन है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म फॉर जेसॉन डेटा, ठीक है। ऑटोमेटिक डेटा ऑब्जेक्ट सीरियलाइजर मल्टी पार्ट, ये देखो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन टू मल्टी पार्ट, दिस क्लाइंट साइड सपोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट XSRF। ये सारी चीजें, ये कहाँ कहाँ क्या, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ फटफट, यूजेस दिखाता हूँ इसका यूज कैसे करते हो, यहाँ भी लिखा है बट हम भी करेंगे, ठीक है। देख लो कैसे करते हैं, इंपोर्ट करो एक्सियोस, ठीक है, ये ऐसे कर लिया। एक्सियोस और कैंसिल, ये सारे तुम बकेती कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें हैं। रिक्वेस्ट कैसे माननी है मेरे भाई साहब को, रिक्वेस्ट ऐसे माननी है, डॉट गेट, तुम्हें कोई चीज गेट करनी है तो पोस्ट की क्या है, पोस्ट की एरी यहाँ पे अपना वो पाथ दे दो, ठीक है। और ये भी, ये क्या है, तुम्हारा बॉडी है। तो ये वही सारी चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देख लो, ये भी कर सकते हो तुम। मेथड पोस्ट है, यूआरएल दिस है, डेटा दिस है, ये सारे के सारे क्या सिंटैक्स हैं। मुझे पता है, मुझे नहीं पता है, मुझे चाहिए यार, मैं कैसे करूं यार निशान भाई, कैसे करूं यार। एक्सियोस यूज करना है तो सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या होगा, एक्सियोस की डॉक्यूमेंटेशन हो, या एक्सियोस की डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, सिंपल सी चीज है। और ये चीजें करके देख लूंगा मैं, ठीक है, ये चीजें करके देख लूंगा, इतनी सारी चीजें हैं दोस्तों मेरे, ठीक है। ये एक्सियोस हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सियोस बुलाता हूँ। मत दो बेटे सजेशन, हमें आता ना को, आता हमको तो, तू भी ना चलेगा क्या, चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ फटफट से, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कौन रेस रेस इक्वल्स टू वेट, नहीं अवेट, ठीक है। फैच, फैच किसका कॉल आ गया, अरे चाचा। हाँ, तो हम क्या करते हैं, ये एक्सियोस डॉट स्प्रेड, ये सब नहीं, पोस्ट पे आ जाओ। मतलब यहाँ पे जो तुम्हें रिक्वेस्ट चाहिए, लाइक पुट चाहिए, तुम्हें पुट मिल जाएगी, ठीक है। तुम्हें पोस्ट चाहिए, तुम्हें पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तुम्हें ऐसे करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन दे दो यहाँ पे, ठीक है। मेथड, कौन सा मेथड है, ठीक है। तुम्हें सारी चीजें हैं यार, मतलब तुम्हें क्या चाहिए बताओ। यहाँ पे देखो, इस पे ऐसे करता हूँ, ये देखो सारी की सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। आई थिंक सो ये तो नहीं है, लेकिन हाँ वो तुम्हें देना पड़ेगा, मेथड क्या है कैसा है, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पे देखो, ये देखो मेथड पोस्ट है, यूआरएल है, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास तरीका और भी है। वो तरीका क्या है, मेरे पास वो तरीका है, लाइक एक्सियोस डॉट, मैं करता हूँ एक्सी, गलत कर रहा हूँ क्या मैं भाई, एक्सियोस की स्पेलिंग यही तो होती है। एक्सियोस डॉट देखो, पोस्ट करा, यहाँ पे देखो यूआरएल मांग रहा है, तो मेरा यूआरएल क्या है, मेरा यूआरएल ये है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मेरा यूआरएल ये है, ठीक है। मैंने इसको अपना यूआरएल दे दिया। सेकंड थिंग क्या मांग रहा है, सेकंड थिंग मांग रहा है डेटा बताओ भाई साहब मुझे। मैंने कहा डेटा क्या है मेरा, डेटा क्या है, डेटा है मेरा यूजर डेटा। निशान भाई, क्या मैं बस इतना सा काम करके सटासट कर सकता हूँ क्या अपना मामला, क्या निशान भाई, मैं इतना सा काम करके सटासट कर सकता हूँ क्या अपना मामला। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, आइएगा। क्या है, हु आर यू भाई, क्या है तू, कौन है तू, कहाँ से आया है तू, क्या सटासट हो गया क्या इतना मामला, भाई मुझे ये बताओ, ठीक है। क्या बताओ मुझे, ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ। यहाँ पे इसने बता दिया कि, और ये देखो, ये ना पूरा ऑब्जेक्ट आया है भाई का, पूरा ऑब्जेक्ट आया है, पूरा ऑब्जेक्ट आया है। लाइन नंबर 40 का लिखिए, लाइन नंबर 40 देखो, ये एरर वाला इस केस में, अब जाके ये इस केस में फंसा है, अब जाके ये इस केस में फंसा है, ठीक है। पहले ऊपर देखो, फर्क तुम देखोगे। और मैसेज में क्या है, रिक्वेस्ट फेल्ड विद दिस स्टेटस कोड, ये तो इसने बताया मैसेज एक्सियोस ने। लेकिन तुम अगर रेस्पॉन्स में जाओगे, रेस्पॉन्स में जाके तुम्हें डेटा मिलेगा, और डेटा के अंदर तुम्हें वो मेन एरर दिखेगा कि क्या है। तो इसमें तुम्हें थोड़ी सी नेस्टिंग करनी पड़ेगी, चल रहा है भाई। बट एट द एंड कि तुम्हें मिल जाएगा चीज। और यहाँ पे देखो, मेन फर्क तुम्हें मैं जो दिखाना चाहता हूँ, मैं मेन फर्क तुम्हें यही दिखाना चाहता हूँ, ये
सी ये 3 लाइनें हैं और ये पूरा ये सेम चीज़ है, ठीक है? अब देखना ये 40 लाइन तक नहीं आएगा, 40 लाइन तक नहीं आएगा, ठीक है? कहाँ यार देखो ये 32 पे नहीं मिट गया, 32 पे नहीं मिट गया और ये अनडिफाइंड ये सारी चीज़ें आ रही है गाइस। तो ये हो क्यों रहा है? निशांत भाई ये मुझे बताओ तो थोड़ा। तो यार ये एक्सियोस का ये इंटरनल है, ठीक है? स्टेटस कोड क्या है? स्टेटस कोड 4400 आया, मतलब 4000 400 आया। तो 400 का मतलब है भाई तू क्या कर रहा है? गलत है। वो मैंने खुद से सेंड किया है, ठीक है दोस्त? तो उसका मतलब वो गलत है, वो ऑटोमैटिकली यहीं आ जाएगा हू आर यू। इन सब के चक्कर में नहीं पड़ेगा वो, इन सबको तुम हटा सकते हो, ठीक है? यहाँ पे तुम्हें अब उसकी टेंशन नहीं लेनी। किसकी टेंशन नहीं लेनी दोस्त बताओ मुझे? इस यहाँ पे तुम एरर वाले केस में तुम वो चीज़ बता सकते हो, ठीक है? कि भाई हू आर यू? और यहाँ पे ये आ गया, मतलब वो सारी चीज़ें। अगर तुम्हें इसके अंदर का मैसेज भी डिस्प्ले करना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हू आर यू आ रहा है, लेकिन मुझे हू आर यू डिस्प्ले नहीं करना, मुझे क्या मैसेज डिस्प्ले करना है? ये आया, ये आया। इसके अंदर से तुम क्या निकालोगे? और ना ये एरर है। अरे और जोर से बजा ले तेरी तो। ये एरर है, ठीक है? तो एरर देखना, ये हर बार होगा, ये हर बार होगा, तुम इसको रट लो चाहे। एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा, ये और चेक कर लेता हूँ यार। हाँ, डेटा डॉट मैसेज। ये हर बार होगा भाई, हर बार होगा। अब आया हु आर यू, और ये मैं कंसोल डॉट लो करा रहा हूँ, माई मिस्टेक। इसको यहाँ कराना है, ठीक है? तो यार ये तरीका है, और ये एक्सियोस है भाई तुम्हारा, लिटरली एक्सियोस इतना खतरनाक है भाई। ये देखो, यूजर नोट एग्जिस्ट। अभी अच्छा सा मैसेज दे रहा है नहीं दे रहा है तुम्हें मुझे बताओ? एक अच्छा सा मैसेज आ रहा है क्लीन भाई, क्या कर रहा है तू? क्या करना चाह रहा है? अच्छा यूजर कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है? निशांत तो करता है भाई, निशांत@gmail.com। इनकरेक्ट पासवर्ड, क्या परफेक्ट तुम्हें मिल रहा है? पासवर्ड मैंने इसका खतरनाक सा लग जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 डन है, डन है। डन किस केस में है भाई? ये देखो डन, ये देखो 32 लाइन पे आया, 32 लाइन का है मेरी, ये 31, ये 32। और अब देखो ये स्टेटस कोड आ गया ना भाई साहब। तो मैं इसलिए कह रहा था तुमसे, जस्ट बिकॉज दिस, ठीक है? मैं इसलिए कह रहा था भाई मिलेगा तुम्हें स्टेटस। अब मुझे लगा भाई फैश में भी मिलता होगा, क्योंकि जनरली सब एक्सियोस यूज करते हैं, ठीक है? तो देखो फर्क तुम्हें देखो साफ साफ पता चल गया कि किसमें कितना फायदा है, किसमें कितना फायदा है। पता चला ही नहीं पता चला? फर्क किसे कहते हैं भाई? वो एरर में भी यहीं जा रहा है, ठीक है? लेकिन मैंने एरर, और एरर किस बेस पे निकाल रहा हूँ मैं? 400 सेंड कर रहा हूँ, वो जो 400 वाला सीन है ना, दैट्स व्हाई वो यहाँ दे रहा है, ठीक है? मुझे पटक के। लेकिन ये तो भाई महान है, ठीक है? और ये जो कोड देखो, ये तुम बॉडी ऐसे दे रहे हो, ठीक है? इसने ऑटोमेटिकली कर ली, रिटर्न आ रहा है ऑटोमेटिकली कर ली। ये मेथड पोस्ट पोस्ट दे दिया, ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये देने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है भाई साहब? ठीक है, क्यों नहीं है जरूरत? भाई साहब ने कुछ लिख रखा था यहाँ, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। ये देखो न्यू, न्यू दिख रहा है, ऑटोमेटिकली डेटा ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन टू मल्टी पार्ट एंड दिस। अरे मत कर यार, कितना बजाएगा हॉर्न। हाँ, स्टेटस आ गया ना, और ये देखो इसके बेस पे दिखा रहा था मैं तुमको, बट और ये डन नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है यहाँ पे? देखो इसके अंदर से ना मैसेज आ रहा होगा अगेन वही, डेटा डेटा डॉट मैसेज, डेटा डॉट मैसेज कर दो। कहाँ है? रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज कर दो भाई। लॉग्ड इन सक्सेसफुली, आगे लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और डेटा भी तुम्हारा ये रहा, ठीक है? स्टेटस दे देखो, स्टेटस टेक्स्ट, स्टेटस कॉन्फ़िग, ये सारी चीज़ें हैं। डेटा सक्सेस ट्रू, ठीक है? मैसेज आ गया ये। फिर इसमें यूज़र का आया है। अब ये देखो, ये हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रखी है, ठीक है? ये देखो व्लॉग इसका क्रिएट है, मतलब एक व्लॉग है, ईमेल है इसकी, अच्छा ये भी है, अच्छा पासवर्ड भी है भाई का, ठीक है? पासवर्ड ये भाई तुम ऐसे दिखाना चाहोगे क्या मेरा पासवर्ड क्या है? इसको तुरंत फिक्स करो। तुरंत कैसे फिक्स करोगे तुम? देखो फिक्स करते रहना, ठीक है? यहाँ पे फ्रंट एंड तो करा ही रहा हूँ, लेकिन बैक एंड का भी तुम्हारा दिमाग चलता रहना चाहिए। यूजर कंट्रोलर पे जाओ, वेयर इज द यूजर कंट्रोलर, सेलेक्ट सर्च कर लो, चलो यार यूजर कंट्रोलर जाओ, लॉगिन ये रहा, ठीक है? ये सारी चीज तुम कर रहे हो, ठीक है? चेक फॉर पासवर्ड ये सारी चीज कर रहे हो, टोकन जनरेट कर दिया भाई ने, सब कुछ कर दिया। और यूजर चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर कर दिया, ईमेल चाहिए, आईडी चाहिए। यहाँ पे तुम पासवर्ड भी चेक करा रहे हो, नोटिस करना मेरे दोस्त, नोटिस करना है, पे आप पासवर्ड भी चेक करा रहे हो, ठीक है?
क्योंकि देखो पासवर्ड क्यों चेक करा रहे हो कि वो सही है कि नहीं सही है, तो तुम यहाँ पे पासवर्ड तो वो तो नहीं कर सकते। कहाँ पे? यहाँ पे फाइंड वन में सेलेक्ट और वो पासवर्ड को निकाल दो माइनस करके, वो तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस डेटा को खुद से मैं मॉडिफाई कर लूँ। लाइक कैसे कर लूँ? मैं क्या क्या मांग रहा हूँ, मुझे नेम दे दो एक तो नेम कैसे लूंगा? एग्जिस्टिंग यूजर डॉट नेम, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए? मुझे ईमेल चाहिए। तो अगेन मैं क्या करूंगा? चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर डॉट ईमेल। और मुझे देख लो ना क्या क्या चाहिए। मुझे व्लॉग चाहिए तो व्लॉग ले लूंगा, आईडी चाहिए तो आईडी भी ले लेते हैं, चलो ठीक है। जस्ट चेक यार, क्या करना चाह रहे हो तुम? चेक करो, चेक कर। आईडी, चेक एग्जिस्टिंग यूजर डॉट आईडी, ठीक है। और क्या करना चाह रहे हो? व्लॉग्स चाहिए। अभी तो मुझे शायद से नीड नहीं लग रही, फ्यूचर में करेंगे तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने हमारा अब तुरंत अपडेट कर दिया मैंने अपना बैकएंड, इसको डिलीट करता हूँ। नोटिस करना डेटा पे क्या क्या आया? ईमेल आई, आईडी आई, निशांत आया, दैट्स इट दोस्त, दैट्स इट। पासवर्ड नहीं भेजा मैंने, बैकएंड से नहीं भेजा। तुम भेज ही नहीं सकते ना। तुम चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर भेजोगे, पूरा का पूरा यूजर उठ के चला जाएगा। लेकिन तुमने क्या भेजा? तुमने सिर्फ ये इंपोर्टेंट माल पानी भेजा कि भाई ये इंपोर्टेंट माल पानी ले लो, यही है तुम्हारे उसके लिए, और टोकन है, ठीक है। इतना काम ले लो। इसको मैं इस टाइम शायद से मैं इसको स्टोर ना कराऊं, या करा भी लूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको स्टोर कराने की नीड नहीं है, क्योंकि देखो यूनिकनेस की बात हो रही है। मेरे हिसाब से ये भी यूनिक है और ये भी यूनिक है। निशान भाई, ये तो ऑब्वियसली यूनिक है ही, ऑब्जेक्ट आईडी है, ये कैसे यूनिक है? ईमेल मॉडल में जाओ, अपलोड में नहीं, मॉडल में जाओ, यूजर स्कीमा में जाओ, ईमेल में देखो, यूनिक ट्रू है, तो ये तो यूनिक है। तो आईडी भी मत भेजो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, आईडी भी मत भेजो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है दिक्कत वाली बात निशांत भाई? आईडी की नीड शायद से तुम्हें ना पड़े, क्यों ना पड़े? ये जो तुमने टोकन जनरेट करा है, ये सबके पापा जी हैं, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारी आईडी भी है, फला भी है, जला भी है, सब कुछ है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ इसको डिकोड करके। चल जाना बेटे। ब्रो क्या कर रहे हो ब्रो? कॉपी करते हैं ब्रो को, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हटाते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स करते हैं, JWT डालते हैं भाई, डिकोड करके दिखाते हैं तुमको आईडी वाईडी सब कुछ, ठीक है। ये टोकन इंपॉर्टेंट है भाई। भाई साहब टोकन इंपॉर्टेंट है, इसको करो। आ रहा है, ये देखो ये भी आ गया, आईडी भी आ गई। और आईडी तुम मिला सकते हो लास्ट में 0885646, ठीक है। 08856F646, ठीक है। तो आईडी की भी नीड नहीं लग रही मुझे तो भाई, सारा काम तो तुम्हारा उसने बना दिया, तो आईडी की भी नीड नहीं लग रही, आईडी हटा दो। तो ऐसे करके चलना है देखो दोस्तों, ठीक है, ऐसे करके चलना है। टोकन तुम भेजोगे अपने ब्राउजर उसको, सर्वर को, सर्वर टोकन कर लेगा। अब लेकिन इस टोकन का खेल है भाई, इस टोकन का खेल है वो, ठीक है। ये टोकन है ना, इसको तुम्हें स्टोर कराना पड़ेगा। कहाँ पे कराना पड़ेगा बताओ दोस्तों, बताओ कहाँ कराना पड़ेगा? एप्लीकेशन में जाओ, ये जो लोकल स्टोरेज है ना, यहाँ पे कराना पड़ेगा, ठीक है। ये यूजर आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये होगा मेरा कोई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें स्टोर कराना पड़ेगा, इसको मैंने हटा दियो, ठीक है। यहाँ पे स्टोर कराना पड़ेगा ना, ये जो टोकन दिख रहा है, टोकन जो दिख रहा है। तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है दोस्तों, वापिस से वहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो इस केस में डेटा हो गया। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है नहीं रखनी है बताओ? पहले तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन रखनी है, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे पता चलेगी तुम्हें? यूजर कंट्रोलर में जाओ, यहाँ पे देखो रिटर्न क्या करा रहे हो। यहाँ पे तो मैं ये रिटर्न करा रहा हूँ भाई, ठीक है। और उसमें क्या रिटर्न करा रहा हूँ, क्रिएट यूजर में। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है भाई, तुम्हारा डेटा कंसिस्टेंट नहीं है ना, फिर तुम्हारे लग जाएंगे पता नहीं क्या, ठीक है। हाँ देखो, सक्सेस टू यूजर क्रिएटेड मैसेज आ रहा है, यूजर यूजर। यहाँ पे हमने यूजर का नेम दिया, ईमेल्स दिए, व्लॉग्स दिए, नीड नहीं लग रही है मुझे। कंसिस्टेंसी कहाँ टूटी? कंसिस्टेंसी कहाँ टूटी मेरे भाई? कंसिस्टेंसी कहाँ टूटी? कंसिस्टेंसी टूटी टोकन में। वहां मैं टोकन अंदर दे रहा हूँ, यहाँ टोकन बाहर दे रहा हूँ, तो ये क्या है? ये सही तरीका नहीं है भाई, ठीक है। ये देखो, तुम्हें देखो सारी चीज साक्षात पता लग रही है, मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ। तुम कहीं और देखोगे तो भाई 2 मिनट में थड़ थड़ पड़ पड़ हो जाएंगी चीजें। यहाँ पे नहीं होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे हम गलती निकालेंगे, गलती को फिक्स करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए टाइम लग रहा है यार, और टाइम लगेगा, मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ भाई, टाइम लगेगा। तुम फास्ट वाले लौंडे हो या लड़की हो, तो यार तुम नहीं बैठ पाओगे। तो यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि समझाना है मुझे अच्छे से।
यहाँ पे तुम कंसिस्टेंसी देख रहे हो, यहाँ पे तो मैं यूजर के अंदर डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे यूजर के बाहर डाल दे रहा हूँ, मतलब यूजर के अंदर नहीं, मतलब वैसे नहीं, यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, वहां पे यूजर के ऑब्जेक्ट के बाहर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे क्या इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। क्या तो भाई इसको भी बाहर दो या इसको अंदर दो, ठीक है, तो मैं इसको बाहर दे देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बाहर दे देते हैं, दिस इज बेटर, ठीक है। व्लॉग दे, ये तो ये नहीं कि व्लॉग दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, हाँ, क्योंकि इसकी मुझे इतनी नीड पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर मैं जैसे प्रोफाइल सेक्शन में जाऊंगा, वहां पे व्लॉग जाऊंगा, तो मैं एक यूजर की प्रोफाइल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे व्लॉग चाहिए, मुझे सारी चीज चाहिए, तो एक रिक्वेस्ट जाएगी उसके लिए भी, ठीक है, या फिर देख लेंगे ना चलते चलते, काफी चीजें होंगी मॉडिफाई, दिस इज क्या डेवलपमेंट है। तो अब सेम लग रहा है, सेम लग रहा है निशांत भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही, क्योंकि तुम वहां पे अगर डीस्ट्रक्चर करते, टोकन क्या है वो क्या है, तो वहीं कहते हो भाई यार यहाँ पे तो तुम ये डीस्ट्रक्चर कर रहे हो, फिर मैं यार क्या करूं मैं, यार यार ये दिक्कत हो गई यार, यार ऐसा मत करो यार, दिक्कत आती। सेम चीज तुम यहाँ पे ये चीज भी मैच करनी है, एरर वाले के केस में क्या है, तुमने 500 भेजा, यहाँ पे क्या भेज रहे हो तुम, यहाँ भी 500 ही भेज रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो चीज सेम ही है। समझ में आ रहा है निशांत भाई, समझ में आ रहा है, अब अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, पता नहीं क्यों बट आ रहा है, ठीक है, आना चाहिए ना भाई, आना चाहिए। अब तुम्हें रेस्पॉन्स मिला, ठीक है, रेस्पॉन्स क्या है, डेटा और टोकन आ रहा है, डेटा डॉट टोकन, ठीक है, डेटा डॉट टोकन। अब तुम्हें क्या कराना है, तुम्हें यहाँ पे एक चीज करानी है, होस्ट लोकल होस्ट क्यों कह रहा हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। हम्म, अब देखो मैं और करते करते कर रहा हूँ, सेट आइटम, अब तुम कराओगे ऐसा यूजर, ऐसे करा सकते हो यूजर, ठीक है, और यूजर उसका डेटा कैसे देते हैं, जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये तो तुम्हें ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट तो तुम दोगे नहीं, तो डेटा डॉट यूजर ऑब्जेक्ट दोगे, ठीक है, डेटा डॉट यूजर ऑब्जेक्ट दोगे, सही है। तो निशान भाई मतलब तुमने ठीक है डेटा डॉट यूजर ऑब्जेक्ट दे दिया, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बट तुमने अभी टोकन भी देना है ना, टोकन के लिए क्या करेंगे, यूजर आया, ये सारी चीज आई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे दे दोगे टोकन, टोकन, ठीक है, फिर यहाँ पे दे दोगे टोकन, तो ये दो चीज जाके तुम्हारी सेट हो जाएंगी। निशान भाई एक बात बताओ, वो सारी चीज तो सही है, मतलब मैंने दो क्यों करी, अगर मैं यूजर के अंदर ही भेज दूँ तो उसकी ईमेल आ जाएगी, नेम आ जाएगी, और उसका जो टोकन होगा वो आ जाएगा। मैंने कहा गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन एक दो जगह आ सकती है, अगर मैं दूरदृष्टि से सोच रहा हूँ दिक्कत तो नहीं आएगी, मतलब थोड़ा सा वहां मैं दिखाऊंगा तुम्हें, देखो मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस तो है भाई, मैं तो नहीं मैं यूट्यूब से यहीं पढ़ के आया हूँ और यहीं से सिखा रहा हूँ, नहीं, कुछ तो एक्सपीरियंस है, कुछ तो करा है भाई ने, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आएगी कुछ, दैट्स व्हाई मैं इसको अलग अलग भी देना चाह रहा हूँ, ठीक है, वरना तो एक में डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे जाओ, इसको अंदर फेंक के मारो भाई को, इसको अंदर करो, उसको भी अंदर करो, वहां पे सेट कर दोगे डेटा, सिंपल सी चीज है। इस केस में मैंने कहा अनकोड टाइप रीड डेटा, तो डेटा नहीं मिल रहा भाई को, क्यों नहीं मिल रहा बताओ, वहां पे रेस लगाना भूल गए, रेस नहीं लगाओगे तो भाई रस निकल जाएगा हमारा भी, तो रेस डॉट डेटा आएगा ना चचा, ठीक है, डन है। अब मैं जाता हूँ एप्लीकेशन में, तो तुम साक्षात डेटा को यहाँ पे सेट होते हुए देखोगे, टोकन ये आ गया और ईमेल वो, ये सारी चीज ये आ गई, डन है, चीजें डन है, क्या दिक्कत है, डन है, ठीक है, बेहतरीन निशान भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा ये तो समझ में आ गया, ठीक है, अब मैं ना रजिस्टर कराना चाहता हूँ। अच्छा एक चीज और बना लेते हैं, यहाँ पे आता है डोंट हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है, वो आता है ना, तो यहाँ चले जाओ भाई साहब, वरना वहाँ चले जाओ, ऐसा कुछ आता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है, तो डिव आ रही है, ठीक है, इस डिव के नीचे लिख लेते हैं एक ऐसा, कैसे लिखते हैं वो चीज, ऐसे लिख लेते हैं, अगर टाइप तुम्हारा करंटली साइन इन है, तो मतलब तुम किस पेज पे हो, साइन इन वाले पेज पे हो, तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाना है, मुझे मुझे यहाँ पे तुम्हें एक पैराग्राफ रिटर्न कराना है, ठीक है, उस पैराग्राफ के अंदर लिखना है डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है, वरना तो मुझे क्या दिखाना है भाई को, वरना तो मुझे दिखा देना है एक पैराग्राफ, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है, बता
वोदा 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 क्या हो गया भाई ये? वोदा कुछ गलती कर रहा होगा मैं। ओ भैया क्या हो गया? ओके गॉट इट। गलती गॉट इट। ठीक है, डोंट हैव एन अकाउंट। ठीक है। और अगर मैं जाता हूँ साइन अप पे तो चले जाते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि ये है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ कर दो, लाइक एक लिंक टैग ले लो। ठीक है। लिंक टैग कहाँ से आता है? लिंक टैग आता है ऊपर से, ऊपर मतलब रिएक्ट राउटर डोम से। और इसके अंदर लिख सकते हो तुम साइन अप। ठीक है, साइन अप लिख दो और इसको टू कर दो। कहाँ पे? कहाँ पे? कैसे लिखूंगा मैं? ऐसे लिख दूं? टाइप मतलब मैं लिखना चाह रहा हूँ बेटा। ठीक है, साइन अप ऐसे भी लिख सकता हूँ या टाइप दे सकता हूँ। ठीक है, जस्ट तुम बताओ मुझे, सही नहीं कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ यार, मतलब इतना तो गलत नहीं कह सकता। ठीक है, बस वो तुम्हें वहां पे सक सक देना पड़ेगा। मतलब सक सक का मतलब क्या हो गया? उसका मतलब वो हो गया, क्या बोलते हैं इसे, कुछ तो बोलते हैं यार। बैकटिक्स। साइन इन। दिख रहा है ना तुम्हें? दिख तो रहा है कोड भाई, दिख तो रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब तुम इसको तो सीएसएस को बाद में सुधारेंगे। ठीक है, ये साइन अप पे पहुंच गया, साइन इन में चल रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, अब इसको करा लेते हैं, एक नया नाम लेते हैं। किसका नाम ले, किसका नाम ले? रजत भाई, रजत दलाल, दलाल, रजत दलाल भाई। ठीक है। रज लोकेशन @gmail.com। भाई मुझे ना कर दें कॉल, साढ़े मिल कहाँ पे मिल रहा? बिग बॉस, बिग बॉस विनर। ठीक है, ये देखो, ये पासवर्ड मैं देख लेता हूँ, ये ना बैंक तरीके से हो गया। ये ना कॉपी हुआ है क्या? इतनी बड़ी वैलिडेशन लगा दी क्या भाइयों ने? ना हो भाई, ये कॉपी ना हुआ है। लेकिन बिग बॉस विनर रख दियो मैंने नाम। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, बिग बॉस, क्योंकि यार वहाँ पे तो दिखना रहो। ये फंक्शनैलिटी भी हम करेंगे, बिग बॉस विनर। ठीक है। ठीक है, रजिस्टर मारा, आ गया भाई, रजत दलाल भाई आ गए हमारे। ठीक है, लोकेशन @gmail.com, रजत दलाल भाई। ठीक है, सही है, उनका टोकन ही हो रहा। सही है, बेहतरीन है। और यहाँ पे आया भी होगा, अब देखो यहाँ पे, अब यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल। भाई क्या कर रही तू, क्या कर रही तू? ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये मैंने खाली छोड़ दी, ईमेल ही खाली छोड़ दी भाई। प्लीज एंटर द ईमेल। अभी बताया प्लीज एंटर द ईमेल, ये बता दिया प्लीज एंटर द नेम। ठीक है, आ रही है भाई, वैलिडेशन लगी पड़ी है भाई। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? टेंशन कहाँ है बात की है भाइयों? भाइयों टेंशन कहाँ है बात की है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ हम हैंडल कर लेंगे। कर देखो, तुम्हें मजा तो आ रहा होगा, मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि चीजें तो हो रही है भाई, चीजें तो हो मैं। ठीक है, क्यों ना चीजें ना हो मैं, चीजें तो हो मैं। ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। और इसको डेवलप करेंगे यार आने वाले लेक्चर्स में। मैं बहुत जल्दी नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत जल्दी जाना है तो मुझे बताओ, नहीं तो भाई चलते रहते हैं ऐसी, भाई क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में भाई इतना ही है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहां पे आकर अपने डाउट पूछ सकते हो। और यार कोशिश करो औरों की डाउट भी सोल्व करो यार, ये नहीं कि अपने पूछ लिए। ठीक, किसी में दिक्कत आ रही है तो डाउट सोल्व कर दो, तुम्हारी ही लर्निंग बढ़ेगी, उससे और तो कुछ नहीं है। सही है, बाकी तो इतना ही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और क्या बोलते हैं उसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं बोलना था, लेकिन पता नहीं क्यों माइंड में आ गया। कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो अपना डाउट वगैरह, छोटा मोटा है तो, वरना तो डिस्क्रिप्शन में है ही, तुम्हें पता है। इस लेक्चर में इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।